बच्चों, लेसन पढ़ने से पहले चलो एक स्टोरी देखते हैं और सुनते हैं। द फिश एंड द डक। वंस अपॉन अ डे, मिस पॉम्बी द फिश was merrily swimming with her friend। एक बार की बात है, एक दिन एक बॉम्बी नाम की फिश अपने दोस्तों के साथ बहुत खुशी खुशी तैर रही थी। अचानक उसने सुमित को शोर में बैठा देखा। सडन शी saw सुमित sitting on the shore। His fishing line had a juicy bit of earthworm on the end। उसके फिशिंग लाइन में अर्थवर्म का एकदम जूसी बीट मतलब रसीला टुकड़ा आखिरी में था। बॉम्बी looked at and said to herself, "What a tasty trap!" बॉम्बी ने उसे देखा और अपने आप से कहा, वाह बच्चों, बहुत स्वादिष्ट जाल बिछाया है। She went to all the fishes and said, "Let's go somewhere else, or we will be eaten up." वह सभी मछलियों के पास गई और बोली, चलो कहीं और चलते हैं, नहीं तो हम खा लिए जाएंगे। बॉम्बी took a shell and hung it by the hook। बॉम्बी ने शेल मतलब शंख लिया और हुक में फंसा दिया। Then Sumit said, "I think I have a big fish on my hook. Let me pull it out." "What is this?" "It is a king shell, not a fish. How unlucky I am." इसके बाद सुमित ने कहा, मेरे को लगता है बड़ी सी मछली फंसी है, मुझे खींच लेना चाहिए। पर ये क्या? ये तो फिश नहीं, किंग शेल मतलब बड़ा सा शंख है। फिर बोलता है, हाउ अनलक्की आई एम, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। डक्की डक सा बॉम्बी एंड पेडल टू हर। डक्की डक ने बॉम्बी को देखा और उसकी तरफ जल्दी जल्दी फड़फड़ाते हुए गई। देन डक्की डक सेड यू टू बॉम्बी, यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, कम बी माय फ्रेंड। फिर डक्की डक ने बॉम्बी से कहा, बॉम्बी तुम तो बहुत चतुर हो, मेरी फ्रेंड बन जाओ। देन बॉम्बी सेड, उसके बाद बॉम्बी ने कहा, थैंक यू मिस्टर डक्की डक, धन्यवाद मिस्टर डक्की डक, बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विथ यू। पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत छोटी हूँ। आई एम ऑल्सो लेट, और मुझे ऐसे ही देरी हो रही है भाई। आई मस्ट रन होम, बाय बाय, मुझे घर के लिए जल्दी जाना चाहिए, बाय बाय। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें विषम परिस्थिति मतलब मुश्किल के समय बहुत चतुराई से काम लेना चाहिए, जैसे बॉम्बे ने लिया। पहले सोनू के फिशिंग लाइन से बची, दूसरी बार डक की चालाकी से बच गई। ओके, चलो हम लेसन रीड करते हैं। द फिश एंड द डक। फिश और डक की कहानी हम सुनते हैं। फिश मीन्स मछली, डक मीन्स बतख। मिस बॉम्बी, फिश का क्या नाम था? बॉम्बी। मिस इसलिए लगाए, इसमें फीमेल मेंबर के बारे में बताया गया, फीमेल फिश के बारे में, है ना। द फिश वाज मैरली स्विमिंग, मैरली मतलब बहुत खुशी खुशी, एकदम खुश होकर, स्विमिंग तैर रही थी, विद साथ में, किसके साथ में? हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में खुशी खुशी तैर रही थी। मिस बॉम्बी द फिश वाज मैरली स्विमिंग विद हर फ्रेंड। मिस बॉम्बी अपने फ्रेंड्स के साथ खुशी खुशी तैर रही थी। शी वह, सा देखी, सुमित को, सुमित कौन था? चलो देखते हैं। सिटिंग ऑन द शोर, शोर मीन्स किनारा, किनारे में वो स्विमिंग कर रही थी और किनारे वह सुमित को देखी। सुमित वहाँ शोर में मतलब किनारे में बैठा था। सी सा सुमित सिटिंग ऑन द शोर, उसने सुमित को शोर मतलब किनारे में बैठे देखा। हिस उसकी
किसका? हिस किसके लिए आया है? सुमित के लिए। हिस किसके लिए आया है? सुमित के लिए। हिस उसका। फिशिंग लाइन, फिशिंग लाइन, फिशिंग लाइन मतलब उसके मछली का, ये मछली पकड़ने का, देखो ये मछली पकड़ने का क्या बोलते हो आप लोग? गरी। मछली पकड़ने का हुक है ना। इसमें क्या था? क्या था? देखो क्या है ये? क्या क्या था यहाँ? ये नहीं है, ये तो बाद में फिश लगाती है ना। क्या था वहाँ? देखो, हिज फिशिंग लाइन हैड आ जूसी बिट, जूसी बिट, रसदार टुकड़ा। किसका रसदार टुकड़ा था? आप अर्थवाम, अर्थवाम जानते हो? केंचुआ, आप लोग गेंगरवा बोलते हो ना, केंचुआ। ऑन द एंड, उसके जो फिशिंग लाइन था, फिशिंग लाइन मतलब मछली पकड़ने का हुक था, उसमें जूसी बिट था। किसका जूसी बिट था? किसका रसदार टुकड़ा था? अर्थवाम का, है ना। His fishing line had a juicy bit of earthworm on the end. उसके मछली पकड़ने के हुक के आखिरी में अर्थवाम का जूसी बिट था, मतलब अर्थवाम का मस्त रसदार टुकड़ा था। बाम्बी सेड, बाम्बी ने कहा, टू हर सेल्फ, अपने आप से कहा। हर सेल्फ मतलब अपने आप से। बच्चों आप मीनिंग को भी ध्यान देते रहना, है ना। मीनिंग को भी अपनी कॉपी में आप नोट करते रहिएगा। बम्बी सेड टू हर सेल्फ, बम्बी ने अपने आप से कहा, व्हाट अ टेस्टी ट्रैप, व्हाट अ टेस्टी ट्रैप। समझे ना, कितना बढ़िया टेस्टी वाला जाल बिछाया है। ट्रैप, ट्रैप मीन्स होता है जाल, टेस्टी माने स्वादिष्ट, स्वादिष्ट जाल। शी वेंट, वह गई, शी मतलब वह, वेंट गई, शी वेंट वह गई, टू ऑल द फिशेस, वह सभी फिशेस के पास गई, एंड सेड और कहा, क्या कहा? लेट्स गो समवेयर एल्स, लेट्स गो चलो चले, समवेयर एल्स कहीं और, समवेयर कहीं, एल्स कहीं और वी विल बी इटन अप, वी विल बी इटन अप, हम खा लिए जाएंगे। चलो जल्दी कहीं चले वरना हम खा लिए जाएंगे, नहीं तो हम खा लिए जाएंगे। देन शी फाउंड अ शेल, देन शी फाउंड अ शेल, उसके बाद उसे शी फाउंड वह पाई, फाइंड का पास्ट टेंस है फाउंड। शी फाउंड वह पाई, क्या पाई? अ शेल, वो शेल मीन्स शंख, है ना। ये दिख रहा है आपको? शेल दिख रहा है ना, ये वाटर। देन शी फाउंड अ शेल, उसके बाद उसे शेल मिला, शंख मिला। अ किंग शेल, बड़ा सा शेल, बड़ा सा शंख। एंड हंग इट बाय द हुक, HOOK, हुक, हुक मीन्स सब जानते हो, कांटा, है ना, जिसमें फिश फंसता है। अ किंग शेल एंड हंग इट बाय द हुक, उसने किंग शेल को हुक में लटका दिया। सुमित सेड, सुमित ने कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, आई हैव अ बिग फिश ऑन माई हुक, आई हैव अ बिग फिश, मेरे बिग फिश, मेरे पास बिग फिश है। कहाँ? ऑन माई हुक, मेरे हुक में लगता है बहुत बड़ा सा फिश है। लेट मी पुल इट आउट, लेट मी मुझे, चलो मुझे, पुल इट आउट खींचने दो, लेट मी पुल इट, पुल इट आउट, चलो मुझे अब इसे खींचने दो। व्हाट दिस, उफ, व्हाट दिस, ये क्या है? एकदम आश्चर्य में पड़ गया। इट इज अ किंग शेल, ये तो बड़ा सा शेल है, शंख है, नॉट अ फिश। हाउ अनलक्की आई एम, नॉट अ फिश, मछली नहीं है। हाउ अनलक्की आई एम, मैं कितना बदकिस्मत हूँ। अनलक्की समझते हो ना, लक्की मतलब किस्मत वाला, जो आप चाहते हो वो मिल जाता है तो बोलते हो ना लक्की हूँ, और नहीं जो चाहते हो वो नहीं मिलता तो अनलक्की, है ना। तो वही अनलक्की, वो फिश चाहता था, फिश की जगह उसे शेल मिल गया, इसलिए बोल रहा है हाउ अनलक्की आई एम। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बॉम्बी हैड अ गुड लाफ,
बाम्बी हैड अ गुड लाफ, हा हा हा। बाम्बी एकदम हंसते हुए गई। डक्की डक सा बाम्बी, डक्की डक ने बाम्बी को देखा। डक्की डक कौन था? एक डक था, है ना, बतख था। एंड पेडल टू हर, उसके तरफ फड़फड़ाते हुए जल्दी 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 तैर के फड़फड़ाते हुए गई। फड़फड़ाना देखो बतख कैसे जल्दी जल्दी तैरता है ना पानी में, है ना, देखिए वही पेडल, है ना। डक्की डक सैड, डक्की डक ने कहा, क्या कहा? यू आर वेरी क्लेवर बाम्बी, यू आर वेरी क्लेवर बाम्बी, कम बी माई फ्रेंड। यू आर वेरी क्लेवर बाम्बी, कम बी माई फ्रेंड, है ना। ये याद कर लेना, ये डायलॉग डक का, है ना। यू आर, तुम हो, वेरी क्लेवर, बहुत चतुर, क्लेवर मीन चतुर, बाम्बी, कम बी माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड बन जाओ, मतलब दोस्त बन जाओ। बाम्बी सेड, बाम्बी ने क्या कहा? थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस्टर डक्की डक, धन्यवाद मिस्टर डक्की डक, बट आई थिंक आई एम लेट, आई एम टू यंग टू प्ले विथ यू। क्या कहा बाम्बी ने? बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विथ यू, पर मैं सोचती हूँ कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए। आई एम आल्सो लेट, और मुझे देरी भी हो रही है। आई मस्ट रन होम, मुझे तो घर के लिए जल्दी जाना चाहिए, घर के लिए दौड़ लगाना चाहिए, जल्दी घर पहुँचना चाहिए। नहीं पहुँचते तो मम्मी डांटती है ना, तो उसकी मम्मी भी डांटती, इसलिए बोली आई मस्ट रन होम, मुझे घर जल्दी जाना चाहिए, बाय। चलिए अब हम नए शब्दों की मीनिंग देखते हैं, है ना। पुश, पुश मतलब धकेलना, किसी चीज़ को धकेलना, पुश करना। पुल मीन्स होता है खींचना, जैसे सुमित ने क्या किया, हुक को फिश पकड़ने, फिशिंग लाइन को क्या किया, पुल किया, है ना। यदि आपको कुछ हटाना रहता है तो आप क्या करते हो, धक्का दे के हटाते हो ना भारी चीज़ को, पुश। शोर, शोर मीन्स होता है किनारा, जैसे आपके तालाब का, नदी का किनारा होता है ना, जहाँ आप फिश पकड़ने के लिए आप भी शोर में बैठते हो ना। शिप, शिप मीन्स भेड़, शिप मीन्स क्या होता है, भेड़। सी, सी मीन्स समुद्र। सिक, सिक, सिक मतलब क्या होता है, टू ट्राई टू गेट और फाइंड समथिंग, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना या ढूंढने की कोशिश करना। सेल, सेल मतलब बेचना। अर्थवाम, केंचुआ, आप लोग गेंगरवा बोलते हैं ना, बरसात के दिन में जो आता है, मिट्टी के अंदर रहता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है ना, अर्थवाम। शेल, शेल मीन शंख, देखो सिक, सिक, सेल, स का उच्चारण देखिए, सी, लेकिन यहाँ पे श, शोर। शीप, शेल, ये सेल और ये सेल को देखो, सेल, और ये है शेल। सेल मीन्स बेचना, शेल मीन्स शंख। एक अक्षर की वजह से मीनिंग बदल जाता है, इसलिए आप मीनिंग का बहुत ध्यान रखना, सॉरी स्पेलिंग का ध्यान रखना, केवल एक अक्षर के कारण मीनिंग चेंज हो जाता है ना। चलिए, रीड एंड राइट, आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्हाट वाज सुमित डूइंग, सुमित क्या कर रहा था। सुमित वाज कैचिंग फिश, सुमित वाज क्या कर रहा था, सुमित कैचिंग फिश, मछली पकड़ रहा था, है ना। सुमित वाज कैचिंग फिश। बच्चों आप क्वेश्चन आंसर इस तरीके से लिखोगे, मैंने समझाने के लिए यहाँ लिख दिया आंसर, बट आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो ऐसे नोट करेंगे अच्छे से साफ साफ, ओके। चलिए, व्हाट वाज बाम्बी डूइंग, बाम्बी क्या कर रही थी, बाम्बी वाज मैरली, मैरली एकदम खुशी खुशी, स्विमिंग, मैरली स्विमिंग, खुशी खुशी तैर रही थी, किसके साथ तैर रही थी, विद हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, वो दोस्तों के साथ तैर रही थी। What did Bambi put on the hook,
बॉम्बी ने हुक में क्या पुट किया, क्या रखा, क्या लगाया? बॉम्बी ने पुट किया अ किंग शेल, बड़ा सा शंख ऑन द हुक, हुक पर, है ना। वाई वाज सुमित अनहैप्पी, सुमित अनहैप्पी क्यों था पता है ना? सुमित के हुक में मछली की जगह घोंघा आ गया, इसलिए वो अनहैप्पी था, है ना। सुमित वाज अनहैप्पी, सुमित निराश था, उदास था, बिकॉज क्योंकि देयर वाज किंग शेल इन प्लेस ऑफ फिश, फिश की जगह क्या था? किंग शेल था। उसके हुक में जब उसने हुक को पुल आउट किया तो फिश की जगह क्या था? किंग शेल था, इसलिए वो अनहैप्पी हो गया। व्हाट डिड डक्की डक रियली वांट, डक्की डक क्या चाहती थी? डक्की डक बोलता है ना कम बी माई फ्रेंड, तो क्या फ्रेंड बनाना चाहती थी कि कुछ और चाहती थी? वो फ्रेंड बना के उसको खा जाना चाहती थी, है ना। डक्की डक रियली वांट टू ईट बॉम्बी, डक्की डक रियली वांटेड टू ईट बॉम्बी। हु सेड, किसने कहा? व्हाट अ टेस्टी ट्रिप, कितना स्वादिष्ट जाल है, किसने कहा? बॉम्बी ने। इट इज़ अ किंग शेल नॉट अ फिश, हाउ अनलक्की आई एम। इट इज़ किंग शेल, या तो बड़ा सा शंख है, यह फिश नहीं है, नॉट अ फिश, हाउ अनलक्की आई एम, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ, किसने कहा? सुमित ने कहा। यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, कम बी माई फ्रेंड, किसने कहा? यू आर वेरी क्लेवर बॉम्बी, डक्की डक ने कहा, है ना। बट आई थिंक आई एम टू यंग टू प्ले विथ यू, बट आई थिंक मैं सोचती हूँ आई एम टू यंग, मैं बहुत छोटी हूँ, टू प्ले विद यू, तुम्हारे साथ खेलने के लिए, बॉम्बी ने कहा। किसे कहा? डक्की डक से। चलिए अब आप इसे साथ मेरे बाद में आप दोहराएंगे, है ना। आप जब वीडियो देखेंगे तो आप इसके साथ में दोहराएंगे और मीनिंग भी साथ में लर्न करेंगे। से अलाउड, जोर से बोलना है ना। मैरली, मैरली मतलब खुशी खुशी, मैरली मीन्स खुशी खुशी। शोर, किनारा, शोर, शोर नहीं बोलना, शोर, ओके। शोर मीन्स किनारा। जूसी, रसदार, जैसे क्या क्या होता है जूसी बताओ तो? ऑरेंज, मैंगो, है ना, जूसी होता है ना। अर्थवाम, केंचुआ, गिंगरवा। पेडल, पेडल माने पंख फड़फड़ाते हुए बतख जो गया ना, वो पेडल। यहाँ पर पेडल का मीनिंग और होता है। पेडल का मतलब जाके कहीं किसी के पास एकदम जल्दी जल्दी से जाके उसके साथ हो लेना, है ना, वैसे पेडल किए ना, फड़फड़ाते हुए गई। शेल, शेल मिल शंख, शेल मिल शंख। शेल, सेल नहीं बोलना, सेल बोलोगे तो वो बेचना हो जाएगा। शेल। लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट, सुनो और दोहराओ। सी, शी, देखो सी मतलब समुद्र, लेकिन शी माने वह, लड़की के लिए यूज़ होता है। सी, शी, समझ आ रहा है ना आवाज़? सी, शी। सेल, शेल, सेल, शेल, सेल मतलब बेचना और शेल मीन्स शंख, है ना। उच्चारण सही करना, वरना उसका मीनिंग ही बदल जाएगा। उच्चारण और स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना। शोर, शोर, शोर मीन्स होता है खट्टा, और शोर, शोर मीन्स किनारा। शोर, उच्चारण सुनिए, शोर, शोर। सिट, शीट, देखो सिट मीन्स होता है बैठना, लेकिन शिट जब एकदम गुस्सा आता है किसी को बोलते हैं शिट, है ना। एक ये गंदा इसका चीज़ का मतलब होता है मल भी होता है। शिट ऐसे बोलते हैं ना जब कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता, शिट। और मल भी होता है गंदगी, है ना, शिट का मतलब। लेट्स टॉक, चलो बातें करें। ट्विस्ट योर टंग, ट्विस्ट करना माने घुमाना।
ट्विस्ट मतलब अपने टंग को फ्री करो। जैसे टंग मुड़ता है ना, कुछ भी बोलते समय कुछ कठिन शब्द रहता है तो अपना टंग वैसा मुड़ नहीं पाता, इसलिए कुछ कठिन शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस करना है ना। ट्विस्ट योर टंग, टंग मतलब होता है जीभ, है ना। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। शी वह, सेल्स बेचती है, सी समुद्री, शेल्स समुद्री शंख। शी शेल्स वह समुद्री शंख बेचती है, कहाँ? ऑन द सी शोर समुद्र तट पर, वह समुद्र तट पर समुद्री शंख बेचती है। शी शेल्स ऑन द सी शोर। इसको जल्दी जल्दी बोलो, जितनी बार बोल सकते हो। शी शेल्स ऑन द सी शोर। ओके, जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, वाज बॉम्बे क्लेवर, क्या बॉम्बे क्लेवर थी? हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हैं कि बॉम्बे क्लेवर थी? तो आप बॉम्बे क्लेवर थी ना, तो आप क्या बोलोगे? यस बॉम्बे वाज क्लेवर। हाउ, कैसे? देखो, फर्स्ट टाइम उसने चालाकी से शंख लगा दिया, शेल लगा दिया सुमित के हुक में, और दूसरी बार वो समझ गई डक की बात से कि डक मेरे से दोस्ती करके खाना चाहता है ना। इसलिए हम कहेंगे कि बॉम्बे जो है क्लेवर थी, है ना। पहले तो वह सुमित के मुख में किंग शेल लगा के बच गई। फर्स्ट शी हंग किंग शेल ऑन द हुक एंड एस्केप फ्रॉम द ट्रैप, वह जाल से पकड़ में आने से बच गई। और दूसरी बार क्या हुआ? डक से बची, है ना। शी अंडरस्टूड हाउ डक्की डक ट्राइंग टू चीट, वह समझ गई कि डक्की डक कैसे उसको चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। शी अंडरस्टूड हाउ डक्की डक ट्राइंग टू चीट हर, वह समझ गई कि डक्की डक कैसे उसे चीट करना चाहती है। तो हम समझ गए ना, डक्की डक क्लेवर थी, है ना। डिड डक्की डक रियली वांट टू हर टू बी हिज फ्रेंड? नो, क्या चाहती थी क्या वह फ्रेंड बनाना? नहीं, वह तो उसको खाने के लिए अपना चालाकी कर रहा था, है ना डक्की डक। नो, द डक्की डक डिड नॉट, यहाँ क्या डिड नॉट रियली वांट टू बी हिज फ्रेंड। What would have happened if Bambi had gone to play with the duck? यदि Bambi, what would have happened, क्या होता? If Bambi had gone, यदि Bambi चली जाती to play with the dog, और डक के साथ खेलने चली जाती, तो Bambi will be eaten up. Bambi will be eaten up, है ना, Bambi खा लिए जाती। चलिए वोकेबलरी में आते हैं। फाइंड द करेक्ट एंटोनिम्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम। फाइंड द करेक्ट, सही ढूंढो, क्या? एंटोनिम्स, उल्टा शब्द है, जैसे रात का दिन, दिन का रात, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, है ना। फाइंड एंटोनिम्स जानते हो ना। फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट में दिया है ओवर, नियर, पुश, बटन, यंग, ये सब दिया है। और इसका हमको ये जो दिया है, इसका यहाँ से हमको एंटोनिम्स को याद रखना है। एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टा शब्द, है ना। एंटोनिम्स हमको याद रखना है। राइट देम, और उसको हमको ब्रैकेट से ढूंढना है और यहाँ लिखना है। चलिए ढूंढते हैं। चलिए देखिए, टॉप, टॉप मतलब होता है सबसे ऊपर। टॉप मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर। और बॉटम, बॉटम मीन्स होता है सबसे नीचे। आप बोलते हो ना, देखो चिड़िया टॉप में बैठे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, टॉप में बैठी है चिड़िया, बोलते हो ना। हाँ। अंडर, अंडर मतलब होता है, क्या होता है अंडर? अंडर मतलब नीचे। अंडर मतलब समझ गए ना, नीचे। और ओवर, ओवर मतलब ऊपर। अंडर का क्या होगा? ओवर होगा। फार, फार मतलब दूर। फार का अपोजिट नियर, फार का अपोजिट नियर। ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, है ना। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा। और यंग, यंग मीन्स होता है जवान।
ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमको यंग दिया है तो हम यंग लिखेंगे। यदि यहाँ न्यू दिया रहता नया तो ओल्ड का हम न्यू लिख देते हैं ना। पुल, पुल मीन्स होता है खींचना। सुमित ने उसको क्या किया, फिशिंग लाइन को वो पुल किया है ना। और पुल का अपोजिट होता है पुश। ये आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा और लिखिएगा। चलिए एक बार टॉप का एंटोनेम बॉटम, अंडर का एंटोनेम ओवर, फॉर का एंटोनेम नियर, ओल्ड का एंटोनेम यंग, पुल का एंटोनेम पुश। चलिए अब यहाँ देखिए मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब गति होता है। मूवमेंट से हम वॉक करते हैं ना, हमारा मूवमेंट क्या है, वॉक। हम वॉक करते हैं, रन करते हैं ना, ठीक है। तो स्नेल, स्नेल मतलब घोंघा। घोंघा क्या करता है, देखियो घोंघा क्रॉल करता है ना। घोंघा क्या करता है, क्रॉल करता है, ज़मीन में खिसक खिसक के चलता है ना। टोटाइस भी क्रॉल करता है ना। ज़मीन में आपके छोटा बच्चा देखियो घुटने में चलता है, वो उसको भी क्या कहते हैं, क्रॉल। स्नेक भी क्या करेगा, क्रॉल, है ना। स्नेल क्रॉल। फिश, फिश क्या करती है, सबको पता है, स्विम करती है, तैरती है ना। फिश क्या करती है, स्विम करती है। बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती है, फ्लाई, आपको सबको पता है, बर्ड फ्लाई करती है ना, उड़ती है। मंकी, मंकी कैसे करता है, क्या करता है ट्री में, क्लाइम। ट्री में क्या करता है, क्लाइम करता है, चढ़ता है। आप भी क्लाइम करते हो ना ट्री में, मंकी के जैसे, है ना। फ्लटर, फ्लटर मैंने फड़फड़ फड़फड़ाना। बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज अपने पंखों को फ्लटर करती है। फ्लटर फड़फड़ाती हुई उड़ती है ना, फड़फड़ फड़फड़ करते हुए, फ्लटर। ओके, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। स्नेल क्रॉल करता है मतलब सरकता है। फिश स्विम करती है मतलब तैरती है। बर्ड मतलब चिड़िया फ्लाई करती है मतलब उड़ती है। मंकी मतलब बंदर क्लाइम करता है, चढ़ता है। बटरफ्लाई फ्लटर करती है मतलब पंख फड़फड़ाते हुए उड़ती है। ओके बच्चों, देखो यहाँ है स्ट्रक्चर इन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, शॉर्ट आउट ऑल प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। शॉर्ट आउट करना मैंने मतलब उसमें से जो लेसन, उसमें से खोज के निकालना, उसमें से जो है दिया है क्या शॉर्ट आउट करना है, क्या निकालना है आपको। प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। फॉर्म द लेसन, कहाँ से निकालना है, लेसन से, जो आपने पढ़ा ना द फिश एंड द डक, वहाँ से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आपको शॉर्ट आउट करना है, मतलब उसमें ढूंढना है, खोजना है और उसको अलग करना है। एंड राइट देम इन द टेबल, और इसमें राइट देम उन्हें, राइट देम उन्हें इन द टेबल, किस में लिखना है, इस टेबल में। तो सबसे पहले तो आपने जो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन थर्ड फोर्थ में पढ़ा है, इसको हम अभी थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि लेसन में क्या क्या कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। यहाँ देखो नाउन क्या है, द नेम ऑफ अ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन। पर्सन माने किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो लड़का हो, लड़की, बूढ़ा बूढ़ी, छोटा बच्चा, कोई भी पर्सन हो, है ना। तो इसमें पर्सन कौन आया है, सुमित, है ना। अब ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, ये हम देखेंगे बाद में। प्लेस, किसी भी जगह का नाम, कौन सा प्लेस आया है, शोर, किनारा आया है ना। एनिमल, जानवर, एनिमल कौन सा आया है, फिश। और थिंग, थिंग क्या आया है आपका, फिशिंग लाइन है और हुक है, शेल है, ये सब थिंग है ना। इज कॉल्ड अ नाउन, ये क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो किसी भी पर्सन का नाम, तो लेसन में क्या क्या आया है आप ध्यान से देखो, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, तो लेसन में आया है केवल एक पर्सन आया है, सुमित, है ना। प्लेस, जगह का नाम केवल आया है, शोर मतलब किनारा। और एनिमल में आया है, 2 एनिमल्स आए हैं,
3 एनिमल्स आए, अर्थवर्म है और आपका डक है और फिश है ना। आर थिंग, और किसी भी वस्तु में क्या क्या आया है, हुक, फिशिंग लाइन, है ना, शेल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस लेसन की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप नाउन देखोगे, कोई भी पर्सन, आप दूसरे लेसन से भी आप नाउन निकाल सकते हैं। सब लेसन में अलग अलग पर्सन मिलेंगे आपको, प्लेस अलग मिलेगा, एनिमल, और आपके आसपास भी जो सारे पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग है, सभी नाउन हैं। अब आप देखिए, द नेम बाय विच वी कॉल, द नेम बाय विच वी कॉल, हम जिसे बुलाते हैं, कॉमन थिंग, सामान्य रूप से, कॉमन वस्तु, अराउंड अस, हमारे आसपास की जो चीज़ें हम कॉमन रूप से बुलाते हैं, लाइक एनिमल, जानवर, काऊ, हॉर्स, गॉट, शीप, स्नैक, बर्ड, बर्ड तो बर्ड हो गया है ना, वो भी एक आपका कॉमन नाउन में ही आएगा। स्कूल, हॉस्पिटल, हाउस, हट, ये सभी इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, जैसे आपका गिटार है और पियानो है, कैसियो है, कुछ भी वही थिंग में भी आ जाएगा। आर कॉल्ड कॉमन नाउन, ये सब क्या कहलाता है, कॉमन नाउन में। ए इंस्ट्रूमेंट में सारे वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं, केवल आपका यंत्र नहीं, कोई भी वस्तु इसमें आ जाएगा, है ना। जैसे अभी इसमें क्या आया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आया है, फिशिंग लाइन, शेल, हुक, ये सब इंस्ट्रूमेंट मतलब थिंग में आया है। स्कूल एक प्लेस है, तो यहाँ पे कौन सा प्लेस आया है, शोर। एनिमल, यहाँ पे कौन कौन सा एनिमल आया है, अर्थवर्म, फिश, डक, है ना। चलिए, सिमिलरली द नेम्स, वैसे ही द नेम्स बाय विच वी नो पीपल, कंट्रीज, टाउन, रिवर, पेट्स, मंथ, डे एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार यदि हम इन सब चीज़ों को, जो कॉमन नाउन है, उसी चीज़ों को यदि हम स्पेशल नेम से जानेंगे, है ना, वो क्या कहलाता है। जैसे कंट्री बोले, कंट्री तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन, लेकिन इसी कंट्री में स्पेशल कंट्री, अमेरिका, जापान, इंडिया, कोई भी कंट्री है ना, बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर हो जाएगा। टाउन, शहर, है ना, तो कोई भी शहर, ये टाउन हो गया कॉमन नाउन, लेकिन टाउन को हम किसी स्पेशल नेम से जानेंगे, जैसे बिलासपुर, कोटा, रायपुर, भोपाल, इंदौर, कुछ भी, या फिर कोई विलेज है, गांव है ना, बेलगहना, बाटापारा, चाटापारा, आपका कोई भी गांव का नाम, वो भी आपका प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन यदि विलेज का है तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन विलेज का नाम बोल दिए तो प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार रिवर, रिवर क्या हो जाएगा, नदी होगा, रिवर मतलब नदी, तो ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन रिवर का नाम बोल दिए, जैसे अरपा नदी, महानदी, गंगा नदी, कोई भी नदी का नाम बोल दिए तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर हो जाएगा। पेट्स मतलब पालतू जानवर, या वाइल्ड एनिमल, कोई भी एनिमल है, यदि उसको जैसे टाइगर, कैट, डॉग, गॉट, हॉर्स, कुछ भी बोल दिए तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन इसको हम प्रॉपर नेम से बुला देंगे। लेकिन यदि कैट का नाम पुसी है तो पुसी कैट बोल देंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। डॉग का नाम जिमी है तो हम जिमी डॉग बोल देंगे तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, पर डॉग बोलेंगे तो कॉमन नाउन, ठीक है। मंथ, मंथ तो हमेशा ये होता है, हमेशा मंथ क्या होता है, प्रॉपर नाउन ही होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ऑलवेज प्रॉपर नाउन ही होता है। डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये भी हमेशा प्रॉपर नाउन होता है और कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जो भी प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें आर कॉल्ड कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। दे बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर, और ये प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर से शुरू होता है। जैसे आपका नाम है, आप किसी का भी नाम, आपका नाम, आपके भाई का, मम्मी का, किसी का भी नाम
क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। जैसे आप मदर बोले तो मदर हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन आपकी मदर हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्पेशल। आप अपनी मदर का नाम लेके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन, है ना। सुमित, इंडिया, छत्तीसगढ़, रायपुर, जनवरी, थर्सडे एक्सेट्रा, ये सब प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं, है ना। देखो सभी क्या शुरू हुआ है, कैपिटल लेटर से, है ना। आर, आल प्रॉपर नाउन, सभी प्रॉपर नाउन हैं, ठीक है। अब चलिए आप समझ गए ना कॉमन नाउन क्या है। किसी भी पर्सन का नाम है, मतलब व्यक्ति का नाम है, किसी भी प्लेस का नाम है, मतलब जगह का नाम है, किसी से भी एनिमल, बर्ड्स, है ना, किसी भी एनिमल या बर्ड्स है, या कोई भी थिंग है, ये है हमारा कॉमन नाउन। बट यदि उसी का स्पेशल नाम हो गया, जैसे गर्ल, गर्ल हो गया कॉमन, लेकिन गर्ल का यदि नाम बोल दिए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, है ना। स्कूल, स्कूल एक कॉमन नाउन है, लेकिन स्कूल स्पेशल कोई स्कूल का नाम बोल दिए तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, स्पेशल किसी का नाम आया है, जैसे बाम्बी, बाम्बी आया है ना, बाम्बी, लेकिन बाम्बी क्या है, फिश है, एक फिश है, तो फिश क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी फिश हो सकती है, लेकिन स्पेशल फिश का जो नाम क्या है, बाम्बी। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे डक्की डक, डक्की डक, डक्की डक देखें तो ये क्या है, डक का नाम है, तो ये प्रॉपर में आ जाएगा, लेकिन केवल डक बोले तो कॉमन नाउन हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, जो भी प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल से शुरू हुआ है और कॉमन नाउन स्मॉल से शुरू हुआ है। उसी प्रकार सुमित, सुमित क्या है, कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, क्योंकि किसी एक बॉय का स्पेशल नेम है ना। और उसी प्रकार किंग शेल, किंग शेल, यहाँ जो शील उसने फिश ने जो हुक में लगाया उसका स्पेशल नाम इस लेसन में दिया गया है, किंग शेल, के बड़ा एस बड़ा, आपने देखा होगा लेसन में पढ़े जब। तो लेकिन यदि केवल शेल बोल दिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और केवल किंग बोल दिए तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन। शेल भी कॉमन नाउन और किंग भी कॉमन नाउन। यदि किसी किंग का, जैसे बोल दिए अकबर किंग, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन केवल किंग बोले तो कॉमन हो जाएगा, है ना। और क्या आया है, और क्या आया है, अर्थवार्म। अर्थवार्म एक इंसेक्ट है, मतलब एनिमल में आ गया वो इंसेक्ट, अर्थवार्म, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। यदि इसी अर्थवार्म का कोई स्पेशल नेम इस लेसन में दिया रहता तो हम यहाँ यहाँ लगा देते, शेल, शेल आया है, शेल हो गया है। और क्या आया है, फिशिंग लाइन, फिशिंग लाइन आया है, ये एक उसका हो गया, ये थिंग में आ गया, है ना। हुक, हुक भी थिंग में आ गया, ठीक है, लेकिन इसका कोई स्पेशल नेम नहीं दिया है, इसलिए हम इसको प्रॉपर नाउन में नहीं डालेंगे। इसी तरह यदि आपको हॉस्पिटल बोल दिए तो हॉस्पिटल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, लेकिन यदि उसी हॉस्पिटल का नाम बोल दिए तो प्रॉपर हो जाएगा, है ना। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, लुक एट द एग्जाम्पल्स एंड मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी मतलब आश्चर्यजनक, एकदम, जैसे आप एकदम किसी चीज़ को देख के एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हो, तो वो क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य। अचानक आपको पता नहीं, अचानक आपके घर में आपकी नानी आ गई, कितने एकदम आश्चर्य में पड़ जाओगे ना, वाह। और यदि कोई आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ अचानक लेके आया तो आप एकदम वो हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो, ये सब कहलाता है एक्सक्लेमेटरी वाक्य, है ना। जैसे आई एम वेरी अनलकी, मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली हूँ, वो अचानक एकदम वो हो गया, शॉक्ड हो गया, है ना, जब उसके फिशिंग लाइन में वो फिश ना आके शेल आया तो। हाउ अनलकी आई एम, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। कभी भी कोई काम हमारा नहीं बनता है, कुछ काम नहीं होता तो हम बोलते हैं ना, उफ
हाउ अनलक्की आई एम, है ना। और हमेशा एक्सक्लेमेटरी वाक्य के आगे ये लगता है। ही इज़ वेरी क्लेवर, ही इज़ वेरी क्लेवर। अब किसी को देखो और कुछ स्पेशल काम कर दे वो, तो बोलोगे बाप रे कितना होशियार है, तो बोलोगे एकदम आश्चर्य से बोलते ना, पर बाप रे कितना होशियार है। वैसे ही हाउ क्लेवर ही इज़, हाउ क्लेवर ही इज़, एकदम आश्चर्य प्रकट करते हो आप, एक्सक्लेमेटरी है ना, आश्चर्य प्रकट करते हो। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, एकदम पेंटिंग को देख के एकदम आश्चर्य में पड़ के एकदम मस्त लगा। हाउ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज़, बोलोगे ना अरे बाप रे कितना सुंदर बना है ना। जैसे आप शॉप में गए, यदि आपको फ्रॉक खरीदना है, शर्ट खरीदना है, देख के एकदम मन लगा आगे, अच्छा लगा, बोले अरे बाप रे कितना अच्छा है, हाउ ब्यूटीफुल, है ना। कोई सुंदर कोई दिख गया, कोई बच्चा दिख गया, तो बोलते हो ना कितना सुंदर है, कितना प्यारा, हाउ नाइस, हाउ क्यूट, ऐसे बोलते हो ना। यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत स्मार्ट हैं। हाउ स्मार्ट यू आर, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे हाउ, हाउ स्मार्ट यू, ये वेरी की जगह हम हाउ लगा देंगे, स्मार्ट यू आर, और एक्सक्लेमेटरी इसी प्रकार दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वेरी की जगह हम लगा देंगे यहाँ हाउ स्ट्रांग, स्ट्रांग, फिर हम लिखेंगे इसको दे। ये आपका एक छोटा सा ट्रिक है, इसके लिए काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें हम इतना ही बताएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वरना आपको। दे, फिर ये आर बाद में आ जाएगा, है ना। आप देख रहे हो दे आर, ये आप देख रहे हो, यहाँ जो स्पेशल चीज़ें हैं, वेरी वेरी, यहाँ पे ये ब्यूटीफुल दिया है ना। तो यहाँ इसके पहले जो बताया गया है उसके पहले हाउ लगता है, इसके भी यहाँ पे वेरी की जगह हाउ लगा है सभी में। इस टाइप से सिंपल आएगा तो आप आसानी से अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बुक कैसा है, हाउ इंटरेस्टिंग बुक, हाउ इंटरेस्टिंग बुक, बुक कितना ही मनोरंजक है। हाउ क्लेवर ही इज़, वह कितना होशियार है। हाउ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज़, यह पेंटिंग कितना सुंदर है। हाउ स्मार्ट यू आर, तुम कितने स्मार्ट हो। हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर, वे कितने मजबूत हैं। हाउ इंटरेस्टिंग बुक, कितना मनोरंजक पुस्तक है। बच्चों देखो यहाँ पर है फन टाइम, देखो लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, एंड राइट अबाउट द एक्टिविटीज़ यू सी इन इट। आप इसकी एक्टिविटीज़ मतलब काम, कोई भी काम। यहाँ क्या हो रहा है, ओल्ड लेडी को आप देख रहे हो, ओल्ड लेडी, सबसे पहले तो कौन कौन है देखो, ओल्ड लेडी, काऊ, बलून मैन, चिल्ड्रन, फ्रूट सेलर, फ्रूट, डॉग, लेडी, ये सबको आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ये देखो ये किया गया है, इस तरीके से आप कॉपी में सबका नाम नोट करेंगे। नोट करने के बाद उसकी एक्टिविटीज़ देखेंगे, मतलब उनका काम देखेंगे। पहले आपने सबका नाम नोट कर लिया, फिर एक्टिविटीज़ को नोट करेंगे। जैसे यहाँ स्टैंडिंग है, लुकिंग है, हैव स्टिक है ना। यहाँ पर है सेलिंग है, सेलिंग कर रहा है, और लुकिंग टू चिल्ड्रन है, बच्चों को देख रहा है। यहाँ ये सिटिंग, ये कुछ आस्क कर रहा है, पूछ रहा है ना, आपको देख के लग रहा है ना कुछ पूछ रहा है। आस्किंग है, ये भी एक्टिविटीज़ है। लुकिंग, ये लेडी क्या कर रही है, फ्रूट सेलर को ये पूछ रहे हैं तो लुकिंग कर रही है, देख रही है ना। और चिल्ड्रन भी क्या कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं। डॉग भी, ये चारों क्या कर रहे हैं, लुकिंग टू फ्रूट सेलर। और यहाँ पर ये डॉग लुकिंग टू लेडी, बॉयज़ एंड अनदर डॉग्स को, इसको वो देख रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो ट्री है, ट्री बिहाइंड हाउस है, और बाइसिकल है, बाइसिकल बलून मैन के बिहाइंड है,
और हाउस के सामने है। ये सारी चीज़ों को आप पहले केयर करेंगे सेंटेंस लिखने के पहले, उसके बाद आप उन सब चीज़ों से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे ओल्ड लेडी लुकिंग टू बलून मैन, ओल्ड लेडी लुकिंग टू बलून मैन, और बलून मैन लुकिंग टू चिल्ड्रन, बलून मैन सेलिंग बलून, चिल्ड्रन बॉइंग बलून, cow is sitting, fruit seller asking to lady, lady looking to fruit seller। और वो हियरिंग भी कर रही होगी, है ना, लिसनिंग भी कर रही होगी जो फ्रूट सेलर बोल रहे हैं। ओल्ड ओल्ड सॉरी लेडी है, लेडी चिल्ड्रंस एंड डॉग लिसन टू फ्रूट सेलर, देयर आर मेनी फ्रूट्स, है ना, डॉग इज स्टैंडिंग एंड लुकिंग टू देम, इन सबको देख रही है। इस तरीके से आप आसानी से वाक्य बना सकते हैं और आपको इस पिक्चर से और अधिक सेंटेंस, एक एक पर्सन के बारे में हम 5-5 सेंटेंस करीब आपको बनाना आगे वीडियो में आपको भेजेंगे, ताकि आप इस पिक्चर को देख के जितना सेंटेंस चाहे आप बना सकें। ठीक है। कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, कंप्लीट पूरा करना है आपको, सबको पता है कंप्लीट माने पूरा करना। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, स्टोरी बचा हुआ, रेस्ट ऑफ मतलब बचा हुआ, स्टोरी कहानी, विद दिस 4 वर्ड्स, ये 4 वर्ड का यूज़ करके आपको इस कहानी को पूरा करना है। ट्री, मैंगो, पैरट, मंकी, है ना। आप कहानी पढ़ें, मज़ा भी आएगा और आपको कुछ लिसन भी मिलेगा, सीख मिलेगा कि हमें कैसे रहना चाहिए, है ना, एक दूसरे से मिल बांट के कैसे खाना चाहिए। वन डे, एक दिन, अ पैरट सा, पैरट ने देखा, अ मैंगो, एक मैंगो, इन अ ट्री, पेड़ में। वन डे अ पैरट सा मैंगो इन अ ट्री, एक दिन पैरट ने ट्री में मैंगो देखा। द पैरट फ्लू, उड़ा, फ्लाई का पास्ट टेंस है ना, फ्लू उड़ा, टूवर्ड्स द मैंगो, टूवर्ड माने की ओर, किसकी ओर, मैंगो की ओर। द पैरट फ्लू टूवर्ड्स द मैंगो, पैरट मैंगो की ओर उड़ा। ही सा, उसने देखा, ये सी का सेकेंड पार्ट, सी मैंने देखना, सा मैंने देखा, है ना। ही सा, वह देखा, अ मंकी, एक मंकी को, ही सा मंकी, उसने मंकी को देखा। द मंकी सैड, द मंकी सेड, मंकी ने कहा, टू द पैरट, पैरट से, डोंट टच द मैंगो, डोंट टच, छूना नहीं, द मैंगो, जोर से बोला, डोंट टच द मैंगो, इट इज़ माइन, यह मेरा है। द पैरट सेड, पैरट ने कहा, ब्रदर ब्लैंक, क्या आएगा बताओ, किसको बोला होगा ब्रदर, यहाँ पे कौन है, मंकी को, है ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, मंकी। ब्रदर मंकी, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, हंग्री मैंने भूखा, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। प्लीज़, कृपया, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, जैसे लेट का उपयोग करना चाहते हैं, लेट गो, चलो चले, लेट सी, चलो देखो, लेट मी ईट, मुझे खाने दो, है ना। इसका उपयोग आप करके सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। हाफ ऑफ द, हाफ मैंने आधा, किसका आधा खाने देगा, आप मैंगो का, है ना, और किसका आधा खाने देगा, ट्री का, मंकी का थोड़ी ना, मैंगो का ही तो आधा खाने देगा ना। प्लीज लेट मी ईट हाफ ऑफ द मैंगो। द ब्लैंक एग्रीड, द ब्लैंक एग्रीड, राजी हो गया, एग्री मैंने राजी होना, और एग्रीड मैंने राजी हो गया, कौन राजी हुआ होगा, मंकी, है ना। द मंकी एग्रीड, द मंकी एग्रीड, मंकी राजी हो गया। टुगेदर, साथ साथ, टुगेदर मैंने साथ साथ, दे एट, उन्होंने खाया, ईट का पास्ट टेंस है ये, ईट मैंने खाया, एट मतलब ईट मैंने खाना और एट मैंने खाया। टुगेदर दे ईट, कौन कौन, दे मतलब किसके लिए आया है ये, मंकी एंड पैरट के लिए। दे ईट द, किसको ईट किए, मैंगो को, है ना। 10, इस प्रकार, द ब्लैंक एंड ब्लैंक बिकम फ्रेंड, ब्लैंक एंड ब्लैंक
फ्रेंड, कौन कौन फ्रेंड बन गए? मंकी, मंकी एंड द पैरट। चलिए अब एक बार स्टोरी पूरा करें। वन डे अ पैरट सा मैंगो इन अ ट्री। एक दिन पैरट ने मैंगो देखा ट्री में। द पैरट फ्लू टुवर्ड द मैंगो। मैंगो की ओर वो उड़ा। ही सा मंकी, उसने मंकी देखा। द मंकी सेड टू द पैरट। मंकी ने पैरट से कहा, डोंट टच द मैंगो, इट इज माइन। मैंगो को नहीं छूना, ये मेरा है ना। द पैरट सेड, पैरट ने कहा, ब्रदर मंकी, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज लेट मी ईट हाफ ऑफ द मैंगो। मंकी भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे आधा मैंगो खाने दो। द मंकी एग्रीड, मंकी अच्छा था ना, राजी हो गया। टुगेदर दे एट द मैंगो, उन्होंने एक साथ मैंगो आधा आधा बांट कर मैंगो को खाया। दस द मंकी एंड द पैरट बिकम फ्रेंड। उसके बाद इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार मंकी और पैरट क्या हो गया? बिकम फ्रेंड, दोस्त बन गए, है ना बच्चों। अब हम आते हैं एक्टिविटी टाइम। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से, जैसे मेन जो एंड हुआ उससे आपको सेंटेंस मेन नेट, टी से टाइम, ई से ईयर, आर से रोड, डी से डाउन और एन से नॉर्थ। डू नॉट यूज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपने समझा है ना, प्रॉपर नाउन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ दिया है एक्टिविटी वर्ड चेन, ये क्या कहलाता है? वर्ड चेन कहलाता है ना। ऐसा आपको एक मैं आपको दे रही हूँ, उससे आप बनाएंगे वर्ड चेन, ठीक है। इससे आप कोशिश कीजिएगा वर्ड चेन बनाने की। जैसे पोलिश, फिर एच से आप बनाओगे, एच जिससे ख़त्म होगा उससे आप बनाओगे। जैसे इस प्रकार से ये टीचर से बना है, देखो ये टीचर से हमने बनाया है। टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर, आर से फिर रोज़ बना, रोज़ से फिर ईयर बना, आर से रिंग बना, जी से ग्लास बना, एस से सोप बना मतलब साबुन, पी से पैरेट बना, फिर टी से टाइगर बना सकते हो, फिर आर से ऐसे करके आप खुद से कोशिश कीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। और एक आध वर्ड लें, चलो बॉय से बनाते हैं। BOY, बॉय। याद से बनाएं, YACHT। और टी से TEETH। एच से हो जाएगा HEN, हैंड। एन से हो जाएगा NOSE, नोज़। फिर ई से हो जाएगा EYE, आई, है ना। इस तरीके से आप वर्ड चेन बनाइए, ठीक है।